Everyone, I'm back with a new reel. My today's reel is about Ratna Devnath. She is the mother of RJ Kar Medical College victim. आरजे कर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट्स हम सभी को मालूम है। 9 अगस्त 2024 को एक मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में रेप करा गया था, फिर उसका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद जिस तरह से बंगाल गवर्नमेंट ने या ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इस केस को हैंडल करा था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था लोगों के लिए, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट जो कि इतना ब्रूटल इंसिडेंट था उसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व होकर कुछ भी नहीं करा। चीजें बहुत ही सुपरफिशियल हुई और उसके चलते आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ये पूरे इलेक्शन में रत्ना देवनाथ का बहुत बड़ा रोल है। वो जिस तरह से बीजेपी के सपोर्ट में आई, उन्होंने जिस तरह से पानी हाथ में उनकी विक्ट्री हुई है 28,000 वोट से, दैट इज रियली इनक्रेडिबल। आप देख लीजिए कि लोग बागों को अब चीजें समझ में आ रही है, कौन रियल में काम करना चाहता है, किस तरह से चीजों को होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख ही रहे थे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह से एक डिक्टेटर की तरह काम कर रही थी। उन्हें लग रहा था वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्टी नहीं है, वो उनका खुद का इंडिविजुअल कंट्री है जिसको वो मैनेज कर रही है अकॉर्डिंगली। इसी पैटर्न पे वो काम कर रही थी। ये चीजें उनके लिए बहुत नेगेटिव होती जा रही थी और उनको काफी लंबे समय से पावर में, मतलब 15 साल से वो पावर में है, इसका उन्हें बहुत ही ज्यादा घमंड चढ़ गया था। और जिस तरह से वो एटीट्यूड में बात करती थी, जिस तरह से वो लोगों को टारगेट करती थी या अपने मनमाने तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करती थी, उसी का रिजल्ट है कि उनको इस बार इलेक्शन में करारी हार मिली। दैट्स रियली समथिंग गुड, क्योंकि जिस तरह से लोग बाप काफी लंबे समय से एक ही उनको पावर मिलती जाती है, वो उसका मिसयूज करते जाते हैं। ऐसे लोगों को पावर से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे एक सिस्टम को गलत तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी कोई भी सिस्टम के साथ गलत तरह से उसको डील करता है, उसका रिजल्ट यही होता है कि उसे पावर से हटना पड़ता है। तो सेम हैपेंस विद ममता बनर्जी। वो जिस तरह से काम कर रही थी हम सभी जानते हैं, एंड अ बिग बॉफ और बीजेपी पार्टी बिकॉज दे मेड इट। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था वेस्ट बंगाल में बीजेपी को जीतना, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां की सिचुएशन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। एज एन वीमेन सीएम वो फिर भी वीमेन को ना तो सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर पा रही थी, ना ही बंगाल को उस लेवल पर डेवलप कर रही थी। वो एक पुराने ढर्रे और पैटर्न पर काम कर रही थी, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। सो वही से अबाउट दिस, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।